कोरोना की कमजोर तीसरी लहर ने तोड़ा निजी अस्पतालों का सपना। पहली और दूसरी लहर में अकूत कमाई करने वाले अस्पताल हो गए निराश। इस बार अरबों का निवेश हो रहा बेकार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट के कम खतरनाक होने और संक्रमण के अप्रत्याशित रूप से तेजी से फैलने के बावजूद लोगों के कम संख्या में बीमार पड़ने की खबर से एक तरफ सरकार और आम लोग जहां राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इससे बेहद निराश हो गया है। ये तबका है निजी अस्पतालों के संचालकों का, जिसने खतरनाक तीसरी लहर की उम्मीद में अपने अस्पतालों में अरबों का निवेश कर रखा था। पहली और दूसरी लहर में अकूत कमाई करने वाले निजी अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं की मनमानी तीसरी लहर में पूरी तरह खत्म हो गई है। यहाँ तक कि लोग कोरोना की जांच कराने भी जांच घरों में जाने की बजाय खुद से जांच कर ले रहे हैं और 50 रुपए की साधारण दवा खाकर ठीक हो जा रहे हैं। लोगों के इस रवैये के प्रति लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन इसे भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। निजी अस्पतालों की अंधाधुंध कमाई करने का सपना इसलिए भी टूट गया है क्योंकि लोग अब अधिक सतर्क और जागरूक हो गए हैं। ये कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने का एक कारण भी है। महामारी की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने की खबरों के बीच निजी अस्पतालों की तैयारियों के बेकार होने के बारे में आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली महामारी की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने की सूचनाएं आने लगी हैं। झारखंड में भी तीसरी लहर के पीक के गुजर जाने की बात कही जा रही है। संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी जरूर हुई है, लेकिन कोरोना के खत्म होने के आसार अब तक नहीं है। इस तीसरी लहर में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के प्रभावित होने के बावजूद ये खतरनाक नहीं है, इसलिए लोग कमोबेश लापरवाह भी हो गए हैं। लेकिन इस लापरवाही का एक पहलू ये भी है कि लोग अब ना कोरोना जांच के लिए जांच घरों में जा रहे हैं और ना डॉक्टर के पास, क्योंकि अब महज 50 रुपए में कोरोना जांच किट उपलब्ध है और यदि पॉजिटिव निकले तो 50 रुपए की सामान्य दवा खाकर लोग 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ओमिक्रॉन के जो ट्रेंड अब तक सामने आए हैं, उसके 1.5 महीने के बाद मरीज मिलने का ग्राफ सीधा हो जाता है। पहले 20 दिन तक मरीज मिलने का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है, उसके बाद अगले 10 से 15 दिनों तक ग्राफ नीचे आता है। इस हिसाब से झारखंड में 22 जनवरी के बाद धीरे धीरे एक्टिव मरीजों की संख्या कम होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले तक यहाँ काफी तेजी से मरीज मिल रहे थे, अब पॉजिटिविटी कम हो रही है। आमतौर पर यह पूरी कहानी सकारात्मक है, लेकिन निजी अस्पतालों के लिए ये बेहद निराशाजनक है। इन अस्पताल संचालकों की तकलीफ की बानगी रांची के एक बड़े निजी अस्पताल के प्रशासक ने बताई, जब उन्होंने कहा कि लगातार 2 साल तक रिकॉर्ड कमाई करने के बाद अब तीसरे साल नुकसान की आशंका हो गई है। अस्पताल ने तीसरी लहर के लिए नई यूनिट स्थापित की थी, करोड़ों रुपए का निवेश किया था, बच्चों के इलाज के लिए विशेष यूनिट बैठाई गई थी और 2 दर्जन कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन सब बेकार हो गया है। न कोरोना संक्रमित आ रहे हैं और न ही नई यूनिट को चालू करने का मौका ही मिला है। कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के कारण दुखी होने वाला ये तबका पूरे देश में है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी करीब 65% है। झारखंड में भी यही स्थिति है। महामारी की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया ने निजी अस्पतालों का रवैया देखा और बीमार लोगों के परिजनों ने उस रवैये का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। जिस बीमारी की कोई दवा नहीं थी, उसके इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले इन अस्पतालों ने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। खासकर दूसरी लहर में परिजनों का इलाज करने में कई लोगों के घर जेवर बिक गए। हालत तो ये हो गई थी कि निजी अस्पतालों में लोगों से फीस के साथ जमीन जायदाद के कागजात तक जमा कराए जाने लगे थे। इन अस्पतालों को उम्मीद थी कि तीसरी लहर में भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बेड खाली पड़े हैं, बेडशीट और अन्य सामान धूल फांक रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी खाली बैठे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। संचालकों का अरबों का निवेश बेकार हो गया है। तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं।
लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी मारक क्षमता जरूर कम हुई है और लोगों को अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे में अत्यधिक सतर्कता ही जरूरत है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और अपनी देखभाल करते रहने से ही कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।